नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। आप भी भाप रहे हैं कि किसका कहां कितना माहौल है चुनाव से ठीक पहले, पर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं क्योंकि जो आने वाले चरण हैं उनमें एक के बाद एक हॉट सीट है और जहां मैं खड़ी हूं वो भी काफी चर्चाओं में इस समय है भैया। ये है यूपी की अमेठी लोकसभा सीट जहां से ईरानी जी उतरी हैं दोबारा से और उनके सामने केएल शर्मा उतरे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट, या फिर मैं यहां मेंशन कर दूं कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट दोनों बराबर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और धड़ल्ले से हर घंटे हो रहा है। किसका प्रचार प्रसार मजबूत लगा जनता को, या फिर सीधे मुद्दे की बात करेंगे कि भैया प्रचार प्रसार साइड रखिए, काम कितना हुआ और कितना किया, आगे किसको मौका देंगे, किस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। पर ये हमारी मंत्री जी ईरानी जी का क्षेत्र है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के किले को भेदा है, कांग्रेस के किले को भेदा है। भैया थोड़ा सा फोन भी रख दीजिए, वो फोन पर बात कर रहे हैं। चलिए सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। काफी लोग ये छोले समोसे खा रहे थे तो वहां से दुकान के किनारे से हमने बुला लिया तो दुकान भी दिखाई जाए, उस किनारे से सभी लोगों को जुटा लिया है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। चर्चा पहले आपसे ही करती हूँ, क्या माहौल इस बार आपको अपने अमेठी में दिख रहा है और कितना उत्साहित जनता बैठी है बटन दबाने के लिए, सीधे बताइए मुझे। बटन तो इस बार जनता इतना तेज दबाएगी, अच्छा, और पंजे के खाने में पहला निशान भी है उनका, केएल शर्मा जी का। दबाएगी, बटन तेज दबाएगी, वो दिल्ली तक जाएगी। अच्छा, दिल्ली तक जाएगा, वो पंजे का निशान जो है इस बार दिल्ली तक जाएगा। अच्छा, तो आप कांग्रेस ही लग रहे हैं मुझे। कांग्रेस में किसी पार्टी से नहीं हूँ। अच्छा, मैं एक दुखी हूँ। अच्छा, किसी पार्टी से नहीं? बिल्कुल किसी पार्टी से मैं नहीं हूँ, किसी पार्टी पे कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। चलिए, जनता है तो बताइए क्या सोच रहे हैं, बीजेपी के 10 साल आपको कैसे लगे और आप ये क्यों कह रहे हैं कि भैया बटन तेज से दबाना पड़ेगा? बटन तेज से ये दबाएंगे, आप ये बता दीजिए। हाँ। किसी का भी नौजवान लड़का अगर कहीं जॉब करने के चक्कर में हो, भटक रहा हो दर दर, हाँ। उसे कहीं जॉब ना मिल रही हो, हर परीक्षाएं आपकी निरस्त हो रही हो, हाँ। तो उसके बाप से पूछिए उसके दिल पे क्या बीतेगी। जी। ये हमारा मेन मुद्दा है। विकास कहीं नहीं हो रहा है, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा भविष्य खराब हो रहा है। रोजगार का बड़ा मुद्दा आपको, बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार का है। अभी ईरानी जी यहाँ से फिर से उतरी है, कैसा सोच रहे हैं? 5 साल का कार्यकाल आपको उनका कैसा लगा, और इस बार जब केएल शर्मा उनके सामने है, कैसा ये गठबंधन आपको लग रहा है विपक्ष का भी? 5 साल अगर उनका अच्छा लगा होता, हाँ। तो आज हम ये ना कहते कि बटन ऐसे दबेगी कि दिल्ली तक जाएगी। अच्छा, काम पसंद होता तो? बिल्कुल काम पसंद होता तो हम काहे को कहते। हाँ। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ऐसा बटन दबेगा, कोई भी काम पसंद नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं। आपने महंगाई को लेकर के देख लीजिए आप, आज की डेट में चाहे दाल हो, चाहे चीनी हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, कोई चीज ऐसा नहीं है जो आसमान ना छू रहा हो। तो उससे गुजारा हमारा कहाँ से होगा? तो मतलब महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का बिल्कुल मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा है, सवाल महंगाई उठा का रहे हैं कि मुद्दा है। भैया 70 साल में कांग्रेस ने ही ऐसा क्या कर दिया जो बड़ा डंका पीट रही है कांग्रेस? 70 साल में क्या पोजीशन था, कितने दिन में पेट्रोल कितना रेट था, आज कच्चे तेल का दाम कम है, आज पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया। ये जी ने तो कहा था कि भैया कम होगा थोड़ा। हाँ, तो हुआ कहाँ ये बताइए? कम भी तो होना चाहिए था, कम भी नहीं हुआ। जब कम नहीं हुआ तो हम परेशान हुए, हर चीज खरीदने में परेशान हो रहे हैं। 400 पार की बात कर रही है बीजेपी। 400 तो आजकल गांव-गांव में कुर्सी भी लेकर बेचने निकलते हैं, लेकिन मौका आने पर वो 150 रुपए में देके जाते हैं। वही कहानी आज इनकी है। अच्छा, ये 400 वाले से कंपैरिजन कर रहे हैं। बिल्कुल हो रही है, वही हो रही है। 400 पूरा समर्थन दे रही है, मोदी की गारंटी पर विश्वास है पूरा। विश्वास नहीं है, कहीं नहीं है, सारे झूठे, सबको समझ में आ गया है। इस बार बदलाव करूँ? बिल्कुल बदलाव बदल गया। ये केवल आपका है या फिर आसपास भी लग रहा है? आसपास लोगों से भी जानकारी कर लीजिए आप। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? फुल है, कांग्रेस ही निकलेगी। अच्छा, लग रहा है कि माहौल है इस बार? माहौल नहीं निकलेगी ही, फुल है इस बार, माहौल फुल है। आप बताइए भैया, भगवादारी क्या माहौल है? वाले थे वो चाय बेचने वाले हैं, क्या कह रहे हैं? वो चाय बेचने वाला है, वो कुर्सी बेचने वाली बात कहा ना इन्होंने अभी। अच्छा। वो कुर्सी बेचने वाला था, वो चाय बेचने वाला था। एक बात तो मैं कहूंगी कि जनता बहुत वोकल है, चाहे किसी के भी पक्ष में हो। आप बताइए भगवादारी भैया, क्या माहौल है इस बार? भगवा में है हाँ। या क्या मुद्दे हावी है इस बार? नहीं, इस बार जो है कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ जीतेगी अमेठी क्षेत्र से। ये क्या बात?
अरे बछुआ वाले ही। अच्छा, तो मतलब आप कांग्रेस को जिता रहे हैं? जी हाँ, हम सीबीआई से बचने के लिए रखा है, बाकी अंदर से कांग्रेस है। ये तो गलत टिप्पणी है। ईडी सीबीआई अपने हिसाब से काम करती है, आपको कांग्रेस क्यों समझ आ रही है? 2-3 कारण बताइए मुझे। मुझे कांग्रेस इस बार समझ में आ रही है कि मोदी जी ने 10 सालों में ऐसा पब्लिक का चूतिया बनाया है कि जिसने आज तक किसी ने चूतिया नहीं बनाया होगा। आपको ऐसा लगता है? जी हाँ। पागल बनाया है? जी हाँ। पर आपको राम मंदिर नहीं दिख रहा? 3 तलाक का मुद्दा 300 राम मंदिर बनवा दिया है, राम मंदिर बनवा दिया है। हैं? आज तक किसी सरकार ने राम मंदिर नहीं बनवाया था और मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया है। तो कोई एहसान तो करा नहीं है पब्लिक के साथ। अच्छा, एहसान नहीं करा? बिल्कुल नहीं एहसान करा, सारा पैसा पब्लिक का है। हाँ। आप उनका कोई क्रेडिट नहीं मानते? कोई क्रेडिट नहीं दे रहे उनको? 51 रुपये भी दिए थे मंदिर बनवाने के लिए। अच्छा, 151 हम भी दिए हैं। अच्छा, 151 दूसरी जी 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 हमारे पास पर्ची है, रसीद है। दूसरी बात यह है कि मंदिर से मंदिर भगवान का आस्था है, वो आस्था के बाद मंदिर से मिला क्या है? बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रदीप तिवारी है। हाँ, थोड़ा सा और इन लोगों तिवारी जी बताइए क्या माहौल है मैं इस बार? बता रहा हूँ, ये हैं मिस्टर समीर खान। हाँ। ये हम प्रदीप तिवारी हैं, ये समीर हैं। हम दोनों साथ साथ क्यों हैं? इनको दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि ये मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ। हम दोनों साथ में क्यों हैं? हम दोनों लोग साथ में इसलिए हैं कि अगर एक माली भी फूल लगाता है, बागीचा तैयार करता है, तो उसमें गुलाब भी लगाता है, गुड़हल भी लगाता है, गेंदा भी लगाता है, तरह तरह के फूल लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी वो है जिसमें हर धर्म के लोग मिलेंगे, हर जाति के लोग मिलेंगे। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और इनको सिर्फ यही है कि एक ही माली एक ही पौधा लगा के कमल का फूल, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गंगा जमुनी तहजीब में भरोसा रखने वाले लोग हैं। अभी अमेठी में हम खड़े हैं, अमेठी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? थोड़ा सा मुद्दों की भी बात कर अमेठी को लेकर हम यही सोचते हैं कि माननीय स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंटल सांसद थी और अब उनकी विदाई गलती से जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, टक्कर हो जाती है, उसी तरह लोगों की गलती थी। लोगों का फूल कमल का फूल, गलती से बटन दब गया। आपकी भूल, हमारी भूल, जी गलती हो गई, गलती से जीत गई। अब दोबारा उनको जीतना नहीं है। और इस बार वो अपने गो टू होम जहाँ से आई थी वहाँ जा रही हैं। भैया, क्योंकि अपने दम पे अमेठी को जीता था। अपने दम पे अमेठी कहाँ जीता था? वो राज्यसभा सांसद थी, केंद्रीय मंत्री थी। एक केंद्रीय मंत्री तब भी चुनाव लड़ा था, एक केंद्रीय मंत्री अब भी चुनाव लड़ रहा है। जब हारी थी तब अगर जीतती तब तो अपने दम पे लड़ती। एक केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ा था, राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद थे और थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग से वो जीत गई। 50,000 और कुछ नहीं होता है। अच्छा, उस बार मिसअंडरस्टैंडिंग से। इस बार क्या तैयारी है? इस बार तैयारी भरपूर है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, यही नहीं पूरे भारत में जीत रहा है। पूरे भारत में हम सरकार बना रहे हैं मेजोरिटी के साथ। इंडिया गठबंधन मतदान के दिन का भरपूर इंतजार, 4 जून का इंतजार हो रहा है। अब 4 जून का, 4 जून के बाद मतगणना वाले दिन स्मृति ईरानी जी यहाँ कभी नहीं आएंगे। गो टू होम जहाँ से आई थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। 2004 में 1 लाख रुपए खरीदे थे, आज 50 लाख हो गई होगी। जमीन का रेट बढ़ा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब वही चीज में अगर पेट्रोल का बढ़ गया, गैस का बढ़ गया तो उससे दिक्कत। आप बताइए इस बार क्या माहौल है? अरे बीजेपी जीती के वैसे 4 तो पार पूरा उससे नीचे उससे ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। हम कांग्रेस को वोट क्यों दें? कांग्रेस जो है सनातनियों को गाली देती है, उसकी प्रतियां जलाई जाती है रामायण की। राहुल गांधी चुप रहते हैं। रामायण की प्रतियां जलाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने जलाया है। और 1 मिनट, उसके बाद जो है आज कह रहे हैं कुछ दिया नहीं है। रहने के लिए गरीबों को आवास दिया है, खाने के लिए 5 किलो राशन दिया है, लैट्रीन दिया है। लैट्रीन जाने के लिए जो औरतें जाती थी बाहर, शौचालय जिसे इज्जत घर कहते हैं, वो दिया है। और इज्जत मिली है। और 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया है चिकित्सालय के लिए, चिकित्सा करवाने के लिए। सम्मान निधि दिया है 2000 रुपए। सड़क बनवाया है। और क्या घर देंगे? 60 साल में कांग्रेस ने क्या दिया लूटने के अलावा? कांग्रेस ने क्या? बच्चे थोड़ा सा पीछे हट जाए, सभी से बात करूं। इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप बताइए क्या माहौल है? चाचा ने बोला, दादाजी से सम्मान पूछना चाहूंगा कि आपकी उम्र हमसे 2 गुने 3 गुने होगी। इनसे नहीं, दादाजी से, कोई भी दादाजी हो। जब आप पैदा हुए थे या जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उस समय आपके पास क्या था? आप बताइए क्या था? हम तो हम तो 1947 में आजाद हुए थे, आप शायद 2014 में आजाद हुए हैं। ये जो जिस सड़क पे मोदी जी ने लीप पोत दिया है, ईरानी जी ने लीप पोत दिया है, राइट टू फूड पता है इनको? भोजन का अधिकार पता है? शिक्षा का अधिकार पता है? सूचना का अधिकार पता है? ये मोदी जी लाए थे। इनसे पूछिए, ये मोदी जी लाए थे? मंदिर का घंटा बजाइए,
और ये भी भाई साहब ने कहा कि एक जो टीका लगाता है वो आपसे ज्यादा कमाता है। तो अपने बच्चे को के कटोरा लेके बिठा दीजिए, वो उससे ज्यादा कमाएगा। उनका सवाल है कांग्रेसी सनातनियों को गाली देती है क्या? ये बेकार की बातें हैं। आप ये बताइए, आप हमको एक बात बताइए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या वर्तमान में जो अमेठी की सांसद थी स्मृति ईरानी जी, एक भी मीटिंग उनकी हमको दिखा दीजिए, एक भी जनसभा का क्लिप या वीडियो दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने पब्लिक के सामने शिक्षा और रोजगार की बात की हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं मोदी जी को वोट दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दीजिए, एक कोई शिक्षा रोजगार पढ़ाई लिखाई से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। पढ़ाई और लिखाई से दूर दूर तक नाता नहीं है। केवल देशवासियों को धर्म के नाम पर उलझाया गया है, आपस में फूट डाला गया है, आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया गया है। चलते फिरते या रोजगार का मतलब क्या है? आप रुक जाइए राइट टू फूड के बारे में 5 किलो राशन की बात दादाजी ने की, वो 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं। राइट टू फूड आप सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, मोदी जी को तो 100 बार गर्ज होगी वो राशन देंगे, लेकिन राशन पे आप एक झोले दादा कांग्रेस राशन आप एक बार भी नहीं लिए हैं, एक बार नहीं लिए हैं। मेरी बात सुनिए, हम आपसे बहुत छोटे हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं बीजेपी के राज में। बीजेपी के राज में हम बीजेपी के राज में आपने नौकरी पाई होगी। बीजेपी के राज में बीजेपी की राज में नौकरी नहीं, अपने दम पर आज भी मैं कहता हूँ मेरे लड़के हैं, आज भी लाइव निदेशक हैं दिल्ली टेक्नोलॉजी में। जब वर्तमान में हमको एक मिनट भैया, वर्तमान में हमको दादाजी, वर्तमान में हमको ऐसी 2 परीक्षाएं बताइए जो बिना पेपर लीक के हुई हों। 2 बता दीजिए। नीट की। अरे लीक हुई है मेरे भाई, सर्च कर लीजिए। अभी हुई है 2004 से अभी तक 10 साल हो गए, सुनिए 9 साल लीक हुई है। आज ये लोग कह रहे हैं पेपर देखिए पहले इनको ये रोजगार बता दी क्या होता है। रोजगार एक सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं होती है। लिखे हैं हम चंदन लगा के भीख मांग के रोजगार नहीं करेंगे, इनके हिसाब से चंदन लगाना रोजगार होता है। रोजगार होता है, साथ में 2 लोग का काम देना रोजगार होता है। सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता। सरकारी नौकरी मिलती थी क्या करते थे लोग? कितने आपको ऑप्शन दिए गए मेरे भाई? सरकारी नौकरी में लोग करते क्या है? हराम खाते हैं, हराम को सोते हैं, बैठते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, घर चले जाते हैं। करते क्या हो उसमें लोग? सुनिए हाँ ठीक है, आप कह रहे हो मार रहा हूँ, सही बात है। जो चीज है मैडम, जो ये लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, इनको लोगों को ये पता नहीं है कि जब सपा की सरकार थी तो हम तो नियुक्ति अधिकारी भी रह चुके हैं, वहाँ से लिस्टियाँ आ जाती थी कि किनको किनको लेना है, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंडित हो, चाहे जो बिरादरी का हो, किसको किसको लेना है। वहाँ जी हाँ नॉमिनेटिव आती थी। और आज पेपर लीक ही नहीं, आज हाँ हो ही नहीं रहा है। दादा उसका प्रमाण दिखाएं, दादा उसका प्रमाण दिखाएं। और आप पिछले 6 महीने नहीं, पिछले 1 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कितने पेपर आपकी गवर्नमेंट है। क्यों है? आप लोग करते हैं भैया, केंद्र में स्टेट में आप हो, कहाँ से पेपर लीक हो रहा है बताइए? कौन कर रहा है पेपर लीक? आप बताइए क्या काम करते हैं आप? अरे हम बेरोजगार मुँह उठा रहा था। हाँ कौनो काम नहीं। अरे भाई ये 13 रुपए किलो चीनी देते नहीं है और नाचते रहे लेके सिलेंडर। और राहुल का कहा था कि सामने कहीं नहीं आए तो राहुल का आँखी मारते हैं। राहुल उनका यही तो राहुल नहीं है कि हम ना आखिर मर पे दूसरे के लड़े। हकीकत बता दहन। ये लग रहा है हाँ स्मृति ईरानी जौनिया है, रानी का महंगाई कहाँ नहीं ना भैया। एक बात बताओ, वो आप कहते हैं महंगाई नहीं ना, नहीं लोगों की इनकम बढ़ेगी। क्या कहना है लोगों कि स्मृति ईरानी जी 13 रुपए किलो चीनी दिला रही थी, अब वो मुद्दे कहाँ है? अच्छा ये बताइए, एक चीज सुनिए, लोगों की इनकम बढ़ेगी मगर सामान का रेट नहीं बढ़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं इनकम बढ़ रही है? हाँ इनकम बढ़ रही, मतलब जो गन्ना खेती कर रहा है वो बेवकूफ है। जो गन्ना 22 रुपए किलो कोटे पे। हाँ चीनी कोटे पे जो मिलती है 3 महीने के बाद 3 किलो चीनी मिलती है। कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए पहले देखिए रेलवे का हाल क्या था, लड़िया था, वो सही हो गया। रोडों का हाल क्या था, एकदम बेहाल था, वो सही हो गया। अस्पताल एम्स तो बन गए हैं, अब क्या चाहिए? एयरपोर्ट का हाल देख लिए, हर एक चीज तो देख लीजिए। वंदे भारत इनके पास कोई मुद्दा लड़ने के लिए नहीं है। खाली हिंदू मुसलमान न करें, पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं एक सीट निकाल के दिखा दें तो हम गुलामी करें। हाँ पूरे हिंदुस्तान में आप बताइए। हाँ बोलिए। अगर ये 2 सीट निकाल के दिखा दें पूरे हिंदुस्तान में, खाली हिंदू मुसलमान न करें बस ये। अच्छा हिंदू मुसलमान ना
ना करें बस कहीं नहीं निकलेगी, वो भी नहीं निकलेगी, मुसलमान किए बिना हिंदू। अच्छा ये बताइए जब मंदिर की बात आती है तभी काहे नहीं हिंदू मुसलमान आता है, मस्जिद की बात आती है हिंदू मुसलमान नहीं आता, क्यों? मिल जाएगी 2 सीट राहुल गांधी को जो ईमानदार का तो कोई जमाना ही नहीं करिए 2050 माहौल क्या है इस बार? अब भाई जी माहौल कांग्रेस आ रही है, इनके बेरोजगारी है। अच्छा इनके कांग्रेस आ रही है। जी इनके क्यों आ रही है कांग्रेस? जी महंगाई इनमें तेज है। अच्छा महंगाई है जी वो कह रहे हैं आपकी आय भी तो बढ़ रही है भैया। नहीं जी, उसमें कहाँ नहीं मतलब बढ़ रही। उसमें कहाँ मतलब आए बढ़े कोई मतलब इसमें महंगाई बहुत ज्यादा है, बिजली का बिल सबसे ज्यादा आ रहा है। 50 किलो यूरिया मिलत रही है, आज 45 किलो यूरिया, 40 किलो जो जमीन जहाँ बताइए जी क्या कह रहे हैं? दो मोटरसाइकिल या गरीब आदमी के हैं, पेट्रोल दो मोटरसाइकिल है तो कहाँ गरीब? हाँ पेट्रोल महंगा नहीं होगा और क्या, आबादी बढ़ रही है, जो आबादी बढ़ रही आबादी है। भी मुद्दा है। हाँ अब वो तो ये मुद्दे हैं। सन 85 में कांग्रेस सरकार थी 14 में तो 85 रुपए प्रति लीटर तेल बिकता था, आज तो यह 95 रुपए में है। चलिए, हम आज तो सुने 95 में है। आज जो है हम 3000 रुपए में गेहूं बेच रहा हूँ, उस समय हम जो है 3000 रुपए में जी कुंटल, जो हम 3000 रुपए में कुंटल गेहूं बेच रहा हूँ, तो क्या सब्जी का दाम नहीं बढ़ेगा? वो भी किसान है। जो हो तो 10-5 कुंटल 3000 में, 3000 में हमारे खरीद लिए। चलो जितना खरीदा तो 3000 में खरीद लिया तो हुआ भैया, 2928 तो मैं खरीद लिया। बेचे नहीं आप? अरे तुम्हें बेचा हमारे थोड़े बेचा बहुत आप तो चला आज ले लिया 3000 रुपए कुंटल तो मैं लिया तो भाई भैया इसी को कह रहे हैं कि जंग तो बहुत तगड़ी है और इस बार हो करके रहेगी और यही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।